Namaskar and welcome back to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari. Today we are going to study tourism products and services. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, when you start learning or studying anything, you must know what the thing is. So first of all, we need to understand what a product is. Product क्या है? ये क्लियर होगा तो टूरिज्म प्रोडक्ट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. Without any delay, let's begin. Tourism product and services. What is product? In simple terms, a product is anything that is manufactured and available for sale. वो कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित है एंड मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट कहलाता है और ये किसी भी वांट या नीड को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. इन द मार्केट प्रोडक्ट क्या हो सकता है? या तो वो गुड्स हो सकता है या सर्विसेज होता है. सर्विसेज हो सकता है. व्हाट इज गुड्स? विच इज विजिबल टेंजिबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेलर टू बायर. जो विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और बायर को ट्रांसफर हो जाता है आफ्टर सेल. ठीक है. सेलर से बायर को ट्रांसफर हो सकता है. और व्हाट इज सर्विसेज? विच इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड पर्सन डिपेंडेंट. ये पर्सन डिपेंडेंट होता है और छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स में हम कह सकते हैं कि कार को एक गुड के रूप में हम लेते हैं, तो जो कि आफ्टर बाइंग जो ऑनरशिप है वो बायर का हो जाता है. जब सेल होने के बाद जब बायर उसे खरीद लेता है तो वो उसका ऑनर बन जाता है. और सर्विस के लिए हम हेयर कट को एक एग्जाम्पल में रखते हैं. तो ये जरूरी नहीं है किसी सैलून का हेयर कट मुझे अच्छा लगा तो वो आपको भी अच्छा लगे. ये पर्सन डिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. और ये टोटली क्या होता है? डिपेंड किस पे करता है? सर्विस प्रोवाइडर के एक्सपीरियंस एंड स्किल्स पे, कि वो कितना अच्छा आपको सर्विस दे रहा है. तो टूरिज्म प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर a combination of goods and services demanded by a tourist during travel and stay at a destination. ट्रैवल के दौरान और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं वो टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है. तो इसको हम सिंपल वे में आप इसको समझिए इस तरह से. टूरिज्म प्रोडक्ट may be seen as consisting of core and supplementary और सेकेंडरी सर्विसेज. किससे मिलकर बना होता है टूरिज्म प्रोडक्ट? वो बना होता है कोर एंड सप्लीमेंट्री और सेकेंडरी सर्विसेज से मिलकर टूरिज्म प्रोडक्ट बना होता है. कोर प्रोडक्ट क्या है? कोर यानी कि मेन प्रोडक्ट, प्रमुख प्रोडक्ट क्या है? द अट्रैक्शन. वो अट्रैक्शन इज द कोर प्रोडक्ट इन अ डेस्टिनेशन. जो डेस्टिनेशन का, जो किसी भी डेस्टिनेशन का जो अट्रैक्शन है वो कोर प्रोडक्ट होता है. और उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और पहुंचने के बाद जो सर्विसेज एंड गुड्स टूरिस्ट डिमांड करते हैं वो सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी सर्विसेज, और इन दोनों से मिलकर टूरिज्म प्रोडक्ट बनता है. तो सेकेंडरी सर्विसेज में आपके आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज. और सपोर्ट सर्विसेज या एंसिलरी में आपके आ जाती है ट्रेवल इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज ब्यूरो, कार जो रेंटल कार हम लोग बुक करते हैं, कार पार्किंग होता है, सोविनियर शॉप्स होते हैं, क्रूज होता है, स्कॉट्स गाइड्स होते हैं. कहीं भी आप जाते हैं जू या किसी एग्जीबिशन या किसी भी देखने कुछ भी जा रहे हैं, किसी भी म्यूजिक कंसर्ट, अब द कॉन्सर्ट जो भी आप देखने जा रहे हैं वहां आपको जो टिकट्स की नीड होती है वो सारी आपकी आ जाती है एंसिलरी सर्विसेज में. तो कोर प्रोडक्ट्स अट्रैक्शन और अदर जो भी सर्विसेज एंड सेकेंडरी एंड एंसिलरी सर्विसेज हैं ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है. तो कोर और सेकेंडरी सर्विसेज को मिला के टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम समझे, फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव the sum total of experience derived by the tourist during the entire trip can be considered as the product. तो जो भी एक्सपीरियंस वो पूरे टूर में जो भी एक्सपीरियंस वो डिराइव करते हैं, जो उन्हें मिलता है, वो टूरिज्म प्रोडक्ट कहलाता है. मेडलिक एंड मिडल्टन ने इसे डिफाइन किया है. डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ टूरिज्म एज ए बंडल ऑफ एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड बेनिफिट दैट constitute the entire tourism experiences. This package is
made up of 5 constituents: tourist sites, attraction, facilities, the level of accessibility, pictures and cost. ठीक है। और ये जो कोर प्रोडक्ट है वो नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है, इवेंट बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम, इसीलिए कहा जाता है कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू रियलिटी, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का एक चैलेंज है टूरिज्म प्रोडक्ट। तो टाइप ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स में अगर हम आए तो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स, natural tourism products refers to natural and environmental attraction that are used for tourism purpose. टूरिज्म पर्पस के लिए जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं जिसको कि हम टूरिज्म पर्पस के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। और दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड मोस्टली अट्रैक्शन that act as a pull factor for a visitor to visit a destination. विजिटर के लिए वो पुल फैक्टर की तरह काम करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, जो कि ट्रेडिशनली बहुत समय से ट्रेडिशनली ये वर्ल्ड वाइड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते रहे हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि मरीना बीच चेन्नई, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, थार राजस्थान, डेजर्ट ऑफ थार राजस्थान, केरला बैकवाटर, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, चित्रकूट छत्तीसगढ़ का जो वाटरफॉल है, एंड सो ऑन, ऑल दिस थिंग्स बहुत सारे हैं आपके नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स। मैन मेड में आते हैं तो मैन मेड को फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कल्चरल। कल्चरल में आपका आता है साइट्स एंड एरिया ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, जिसमें आता है खजुराहो मंदिर, सन टेम्पल, कोणार्क जो कि नागर शैली में, इसकी नागर स्टाइल में ये बना हुआ है, ग्रेट स्तूप एट सांची जो कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आता है। 3rd सेंचुरी में किसने बनाया था इसे? अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी में। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कहलाता है। भीमबेडका जो स्टोन, भीमबेडका जो है वो कह सकते हैं कि ये फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। किसके लिए? केव पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पे आपको आयरन एज के एविडेंस देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट जैसे आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, हुमायूं टॉम दिल्ली, हवा महल जयपुर, ताजमहल आगरा, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, ये सब मैन मेड में आते हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली जो कि क्या है? प्राइज्ड कलेक्शन डेटिंग बैक ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन, जिसमें मोहनजोदाड़ो को देख सकते हैं, इंडस वैली देख सकते हैं, ब्रॉन्ज एज के सारे सिविलाइजेशन के प्राइस कलेक्शन है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद जो कि बिगेस्ट वन मैन कलेक्शन ऑफ एंटिक है। ये पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए तो साबरमती आश्रम है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में निजामुद्दीन का दरगाह आता है, इस्कॉन आता है। ट्रेडिशनल में आए तो फेयर एंड फेस्टिवल्स जो कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो कि वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड का बिगेस्ट क्राफ्ट मेला है ये। इसमें डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट देश के कंट्रीज के डिफरेंट भाग लेती हैं। डिफरेंट कंट्रीज, इसमें यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, आपकी अफ्रीकन आते हैं, साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं इस मेले में भाग लेती है। हैंडीक्राफ्ट और डिफरेंट कलर ऑफ इंडियन कल्चर आपको देखने को मिलता है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। ये हरियाणा टूरिज्म के द्वारा, हरियाणा में ये हर एवरी ईयर हरियाणा फरीदाबाद में ये ऑर्गेनाइज होता है हरियाणा टूरिज्म के द्वारा। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, ये सारे ट्रेडिशनल में आते हैं जो कि हम लोग आगे परफॉर्मिंग आर्ट में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉपुलर मतलब कि लोक साहित्य, नेटिव लाइफ एंड कस्टम्स। इंटरटेनिंग में आए तो अम्यूजमेंट पार्क एंड रिक्रिएशन पार्क जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें ये कुछ एग्जांपल है। एसएल वर्ल्ड मुंबई, एमजीएम डिज्नी वर्ल्ड चेन्नई। स्पोर्टिंग इवेंट्स, zoos and oceanarium, cinemas and theaters, cuisines जो कि अभी वन ऑफ द पॉपुलर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म में है, जिसमें culinary और गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म अभी बहुत पॉपुलर हुआ है। सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है कि अपार्ट फ्रॉम प्योर नेचुरल एंड मैन-मेड प्रोडक्ट्स देयर आर सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर ब्लेंड ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन-मेड फीचर्स, जो कि मैन-मेड फीचर और नेचुरल को मिलके बना है। इसीलिए दूसरे शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, कह सकते हैं अदर वर्ड में इसको कहा जाता है कि
ये क्रिएशन बाय मतलब कि ये कहा जाता है कि मैन एंड नेचर के सिम्बायोसिस से बना है, सहजीविता उनके सहभागिता से बना है सिम्बायोटिक टूरिज्म. Man has taken initiative to preserve the natural aspect of Earth and also manage in a way to provide best possible services to the tourist. ठीक है, जिसमें आपके जू आते हैं, वाटर पार्क आते हैं, एरो स्पोर्ट जोन आते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं, इसमें इसमें एकोमोडेशन, पार्किंग फैसिलिटीज, जंगल सफारी, इन सब प्लेसेस पे ह्यूमन मैन जो है प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका साइट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट. When an attraction is physically setting at a place or a site is termed as site-based tourism product. A physical setting such as sites are permanent. ये permanent physical setting है किसी site का, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैन ओनली बी मॉडिफाइड, केवल मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिप्लेस, पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपके बीचेज आते हैं, हिल स्टेशन आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं, और जो कि ओकेजन और सीजन में यहाँ लोग भारी संख्या में फ्लॉक टू द डेस्टिनेशन इन लार्ज नंबर में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि ताजमहल हुआ, गोवा का बीच हुआ, कन्याकुमारी का सनसेट देखने लोग जाते हैं, टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड सो ऑन. इवेंट बेस्ड नाम से क्लियर है, वेयर एन इवेंट इज एन अट्रैक्शन, इवेंट ही अट्रैक्शन होता है, तो इवेंट बेस्ड हो गया. तो उसमें टूरिस्ट कभी स्पेक्टेटर्स होते हैं, कभी पार्टिसिपेंट होते हैं, कभी दोनों ही होते हैं. तो इसे भी डिवाइड किया है 4 भागों में, 5 भागों में डिवाइड है ये भी. ट्रेडिशनल इवेंट्स, जिसमें कि आपका फेमस कुंभ मेला जो इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक एंड हरिद्वार में लगता है, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में. ओकेजनल इवेंट्स में आपके आते हैं, मैरिजेस आते हैं, कन्वेंशन, बिजनेस मीटिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं. आजकल डिस्टेंस मैरिज जो है वो बहुत ही पॉपुलर है. और अगला आता है प्रमोशनल इवेंट्स, जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं अपने प्रमोशन के लिए इवेंट्स कराती हैं. इसमें से एक जैसे कि आईपीएल है, प्रमोशनल इवेंट है, ऑर्गेनाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, बीसीसीआई, एंड अटेंडेड बाय लैक्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं. शॉर्ट टाइम में आता है रिपब्लिक डे परेड, जो कि कुछ घंटों का होता है, लास्ट फॉर मेनी डेज, जैसे खजुराहो डांस फेस्टिवल 7 days या 1 month ये चलता है. और इवन मंथ्स 2 months, 1 to 2 month लाइक कुंभ मेला, इस तरह के इवेंट्स आते हैं. अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स. करेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स में पहला आता है इंटेंजिबिलिटी. तो टेंजिबिलिटी क्या है? टेंजिबिलिटी इज समथिंग विच वी कैन टच, whereas intangibility is something which we cannot touch. When we buy a tourism product, or say a tour package, actually we buy a concept, a dream, an idea which we cannot touch, feel or smell. So that's why tourism क्या है, नेचर में है, हम एक आइडिया, एक कंसेप्ट को, एक सपने को खरीदते हैं, इसीलिए ये इंटेंजिबल होता है, इसे हम छू नहीं सकते, हमें वहां फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रोडक्ट को इंजॉय करने के लिए. ठीक है. कभी कभी ये इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों हो जाता है. टेंजिबल जैसे होटल रूम, उसके साथ जो सुविधाएं मिलती है, जिम हुआ, बार्स हुए, पूल्स हुए, वो टेंजिबल में आएंगे, उसे आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना. और जो सर्विसेज हुई, जैसे फूड बेवरेज हुए, लॉन्ड्री हुई, रेंटेड कार मिलता है, गार्ड्स, स्कॉट्स मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, इसका वो सारी चीज है, वो इंटेंजिबल में ये सर्विसेज आ जाती है. तो बेसिकली नेचर में ये इंटेंजिबल है. समटाइम्स ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो जाता है. पर पेरिसेबिलिटी, हाईली पेरिसेबल होता है टूरिज्म प्रोडक्ट, जिसे आप मतलब कि आप अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरह इसे आप स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय के लिए. ठीक है. इसीलिए हाईली सेंसिटिव भी होता है, जिसका इसका एग्जाम्पल हमने कोरोना पीरियड में देखा. सारा टूरिज्म प्रोडक्ट जो है हमारे, सबसे ज्यादा लॉस हुआ है किसी इंडस्ट्री का, तो टूरिज्म इंडस्ट्री का हुआ है कोरोना पीरियड में. फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किसी एयरक्राफ्ट में 50 सीट्स है, 30 बाई हुआ, मतलब कि 30 जो है आपका सेल हुआ, 20 अगर खाली है तो वो 20 खाली ही फ्लाई करेगी वो फ्लाइट, वो उसे स्टोर करके उस 20 सीट को नहीं रख सकती है. हेट्रोजेनिटी टूरिज्म में क्या होता है कि ह्यूमन सर्व्स ह्यूमन. ठीक है. तो इसीलिए द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज makes them
हेट्रोजेनस इन नेचर। तो ह्यूमन सर्विसेज इनमें इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि किसी ऑफिस का जो फ्रंट एग्जीक्यूटिव है, किसी का स्माइलिंग फेस फोल्डेड हैंड के साथ वेलकम करता है, तो वो बहुत अच्छा फील करता है और गुड मेमोरीज और अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाता है। लेकिन सेम होटल सेम एग्जीक्यूटिव है, किसी दूसरे टूरिस्ट के साथ रूड बिहेव कर दिया, तो उसके लिए वो क्या हो गया, बैड एक्सपीरियंस, बैड मेमोरीज वो लेके जाएगा। इसलिए हेट्रोजेनिटी होती है इसमें, की विषमता होता है, उनकी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिफरेंट होती है। लैक ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब, कहने का मतलब है कि हम जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके कुछ टाइम के लिए हमें उसे यूज करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि हमें किसी एयरक्राफ्ट की सीट अगर हमने खरीदी तो उतने ही दिन देर के लिए वो सीट हमारी है जब तक हम उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद वो सीट पे हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो ऑनरशिप इसमें नहीं होता। अगर हम ताजमहल की टिकट खरीदी है तो ताजमहल घूमने के बाद, घूमने तक का ही अधिकार है, ताजमहल को हम अपने साथ लेके उसका वो हमारा नहीं हो सकता। इनसेपरेबिलिटी में क्या है कि अदर कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, खाने की सामान, पिज्जा वगैरह, जो भी हम खरीदते हैं वो सेपरेट हो जाता है, उसके सेलर से सेपरेट हो जाता है और हम मालिक बन गए, हमारे पास आ गया। बट जो टूरिज्म प्रोडक्ट है वो सेलर से सेपरेट नहीं होता। आपको फिर वही बात है, यू हैव टू फिजिकली प्रेजेंट एट द डेस्टिनेशन टू एंजॉय द प्रोडक्ट, और उसे आप कैनॉट ब्रिंग बैक विथ यू, आप उसे वापस अपने घर अपने साथ लेके नहीं आ सकते। इसीलिए ये सेलर से सेपरेट नहीं हो सकता, इसीलिए इनसेपरेबिलिटी है इसके एक कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए टूरिज्म के? 5 हो गए। इंटेंजिबल, छू नहीं सकते, पेरिसेबिलिटी, स्टोर नहीं कर सकते, इंसेपरेबिलिटी, सेलर से सेपरेट नहीं कर सकते, ऑनरशिप नहीं ले सकते, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का चैप्टर, यहाँ खत्म होता है। तो हम लोगों ने देखा टूरिज्म प्रोडक्ट जो कि नेचुरल मैन मेड सिम्बायोटिक इवेंट बेस्ड साइट बेस्ड होते हैं, और इसमें कोर प्रोडक्ट जो अट्रैक्शन है डेस्टिनेशन का, वो कोर होता है, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने और पहुंचने के बाद जो सर्विसेज एंड गुड्स जो हम डिमांड करते हैं, फूड, बेवरेज, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सर्विसेज, वो सारे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो कोर और सेकेंडरी सर्विसेज से मिलकर टूरिज्म प्रोडक्ट बनता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और जो भी समझ में नहीं आया, आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, so that I can rectify the mistakes, and जो भी आपको समझ में नहीं आया है मैं उसे समझा पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। So please subscribe the channel, press the bell icon, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.